स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने का कुछ निर्णय लिया है और उसके तहत अब आपको OMR की कॉपी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी जो OMR की कॉपी है वो आपकी SSO-ID पर 2 से 4 दिनों में अपलोड कर दी जाएगी। तो देखते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके बारे में क्या कहा है। तो आज के दैनिक भास्कर की ये न्यूज है कि गुजरात जैसा सिस्टम बनेगा, भर्ती परीक्षा के 2 से 4 दिन में SSO-ID पर आएगी सीट। फर्जीवाड़ा रोकने को चयन बोर्ड की तैयारी, अभ्यर्थी को ऑनलाइन मिलेगी OMR सीट। यानी कि अब जो पहले कार्बन कॉपी दी जाती थी, OMR सीट के पीछे एक कार्बन कॉपी लगी होती थी, अब उसको वो नहीं दी जाएगी, बल्कि 2 से 4 दिन के बाद में 4 दिन के बाद में वो आपकी SSO-ID पर मिलेगी। इसके बारे में बोर्ड ने और क्या कहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भर्तियों में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नए प्रयोग कर रहा है। हाइब्रिड मोड में परीक्षाएं लेने के निर्णय के बाद अब OMR सीट को लेकर बड़ी कवायद शुरू की जा रही है। गुजरात की तर्ज पर परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को OMR सीट को ऑनलाइन किया जाएगा। चयन बोर्ड ने इस पर मंथन प्रारंभ कर दिया है। बोर्ड OMR सीट को लेकर ऑनलाइन करने को विचार तकनीकी जांच में जुटा है। ये काम जल्दी पूरा होने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के मन में बोर्ड के प्रति विश्वास और OMR सीट को लेकर पारदर्शिता आएगी। इसमें हेरफेर के आरोप नहीं लग पाएंगे। वर्तमान में गुजरात में OMR सीट ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बोर्ड वहां के सिस्टम का अध्ययन कर रहा है। वर्तमान में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बोर्ड पर आरोप लगाते हैं कि OMR सीट में हेरफेर किया जाता है। इससे बचने के लिए बोर्ड इसको ऑनलाइन करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। बोर्ड का कहना है कि भर्ती परीक्षा के लिए जैसे ही OMR सीट का बोर्ड कार्यालय आएगी, उसको 2 से 4 दिन में स्कैन करके अभ्यर्थी की SSO-ID पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यह पूरी कवायद प्रारंभिक आंसर की जारी होने से पहले पूरी कर ली जाएगी। बोर्ड ने OMR सीट को स्कैन करने के लिए कार्यालय में खुद का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। वर्तमान में परीक्षा के बाद में अभ्यर्थियों को OMR सीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बन कॉपी स्पष्ट नहीं होती या फिर खो जाती है। इस कारण बोर्ड में RTI लगाकर वो अपनी OMR सीट मांगते हैं। OMR सीट को ऑनलाइन करने से RTI में भी कमी आएगी। इससे बोर्ड को राहत मिलेगी। अभ्यर्थियों में बोर्ड के प्रति विश्वास बढ़ेगा। गुजरात की तर्ज पर हम OMR सीट को अभ्यर्थी की SSO-ID पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी इसको लागू कर दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों के मन में बोर्ड के प्रति विश्वास बढ़ेगा और OMR सीट को लेकर पारदर्शिता भी आएगी। ये कहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सचिव है डॉक्टर भागचंद बदाल ने। तो इसके जो क्या फायदे हो सकते हैं, इसके फायदे ये हो सकते हैं, यदि SSO-ID पर OMR डाली जाती तो एक तो परमानेंट हमारे पास में रहेगी, क्योंकि कई बार हमारे पास से OMR सीट की जो कॉपी है वो खो जाती है, तो बाद में RTI लगाकर उसको मंगवाया जाता है। तो उससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये कि इससे मेन बात तो ये कि फर्जीवाड़ा रोकने में थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। फर्जीवाड़ा रोकने में इसका थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो SSO-ID से कोई भी किसी की भी जो OMR सीट है उसको देख सकता है। और गुजरात में ये मॉडल काम कर रहा है, तो उसी मॉडल को ये राजस्थान में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी जैसे रीट 2021 की जो एग्जाम हुई थी, रीट 2022 की पेपर लीक के बाद में उसमें पेपर नहीं दिया गया था, केवल OMR की कॉपी दी थी और उसके बाद में पेपर को ऑनलाइन कर दिया था। और SSC रेलवे और सीटेट जब इनकी एग्जाम ऑनलाइन हुआ करती थी तो इनकी भी OMR की कॉपी जो है वो ऑनलाइन ही की जाती थी। OMR की जो सीट है वो ऑनलाइन की जाती थी। तो देखते हैं ये कितनी कारगर साबित होती है। और जो LDC 15 गुना की जो CET 15 गुना की जो सूची है, LDC CET 15 गुना की जो सूची है वो लगभग 20 से 25 जून के बीच में आने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी में निरंतरता रखें और तैयारी करते रहें। और ऐसे ही जॉब संबंधी अपडेट एवं राजस्थान जीके की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल पर बने रहें।